जैसा कि आपने दावा किया कि नित्य प्रति मैंने ये विकास कार्य ये कराए, ये विकास कार्य करवाए हैं। तो पूर्व में आपका जो वार्ड था 99 और वार्ड 103, तो इन पार्षदों ने क्या विकास कार्य नहीं कराए क्या? लगातार हम लोग नगर निगम चुनावों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ब्रह्मा शर्मा जी के पास, जो कि आपको बता दूं कि श्री संस्कार स्कूल के जो ओनर हैं ब्रह्मा शर्मा जी। और सबसे मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि अभी जैसे कि मार्केट में सर्वे में नाम आया भारतीय जनता पार्टी के कि आप भी पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं, तो मैं आपके ही मुख से सुनना चाहूंगा कि कौन से वार्ड से और क्यों। सबसे पहले तो मैं आपकी दिशा संदेश मीडिया और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से क्षेत्र में कई महीनों से मैं लगातार नित्य प्रति जो समाज की और जन सेवा जो कि संबंधित जितनी भी इस वार्ड नंबर 54 की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, इसके अंदर जितने भी सेक्टर हैं, उनकी निरंतर नित्य प्रति मैं सेवा कर रहा था। तो निरंतर सेवा के दौरान आम जन की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, जो नित्य प्रति उनकी, चाहे रोड की समस्या हो, रोड लाइट की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, अन्य किसी प्रकार की नालियों की समस्या हो या कहीं सीवर लाइन ब्लॉक की समस्या हो, उसे नित्य प्रति मैं कर रहा था। तो इसी तरीके से जब लोगों ने नित्य प्रति सेवा का भाव देखा और इसी तरीके से लोगों के मन में ये भाव पैदा हुआ और लोगों के हृदय में ये नित्य प्रति कार्य करके स्थान बनाया। तो ये कोई मेरा भाव नहीं, आम जनता का भाव है कि लोग ये चाहते हैं कि भाई आपने बिना पार्षद रहते हुए नित्य प्रति जो सेवा करी है, तो आपको पार्षद के रूप में हम सभी देखना चाहते हैं। तो आम जन ने और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, साथ ही नित्य प्रति जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी के मार्गदर्शन में, साथ ही हमारे श्योपुर मंडल के गोपाल सैनी जी के निर्देशन के अनुसार और उनके भी मार्गदर्शन में नित्य प्रति जो सेवा कर रहा हूँ, साथ ही इसमें हमारे श्योपुर मंडल के जो वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं और संघ के एक निष्ठवादी विचारक हैं, श्री विष्णु कुमार जी शर्मा जी, उन्होंने भी ये नित्य प्रति जो मेरे कार्य थे और सेवा भाव था, तो उन्होंने ये आग्रह करा कि आप इसी तरीके से वार्ड नंबर 54 में जो पहले से ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब नित्य प्रति आप सेवा के साथ में अब आप पार्षद के रूप में, हम सभी के ये भाव है कि आप पार्षद के रूप में चुनाव लड़ें। जैसा कि आपने दावा किया कि नित्य प्रति मैंने ये विकास कार्य ये कराए, ये विकास कार्य करवाए हैं, तो पूर्व में आपका जो वार्ड था 99 और वार्ड 103, तो इन पार्षदों ने क्या विकास कार्य नहीं कराए क्या? ये प्रश्न आपको मुझसे न करके आम जनता से करना चाहिए, क्षेत्रवासियों से करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आम जन और क्षेत्रवासी ही आपको देंगे। वार्ड 54 जो कि जनरल सीट आई है, इसमें भाजपा में काफी लंबी दौड़ है, एक मतलब प्रत्याशियों की काफी लंबी एक लिस्ट है। तो किस तरीके से आप अलग देखना चाहेंगे कि भाई टिकट मेरे को मिले, क्योंकि भीड़ काफी लंबी है। बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि वार्ड नंबर 54 एक जनरल सीट आई है और अधिकतर जितने भी दावेदार हैं वो सभी वार्ड 54 के अंदर ही अपना सभी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एवं अन्य दलों से कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, सबसे पहले जितने भी दावेदार हैं या अन्य व्यक्ति हैं, वो पहले ये देखें कि भाई हमने वार्ड नंबर 54 के अंदर हमारी ओर से हमने आमजन का कितना कार्य किया, नित्य प्रति भाई हमने कोई सेवा करी क्या, लोगों के पास हम कितना गए, हमने उनके सुख में दुख में अन्य कार्यों में कितना हम शामिल हुए। इस तरीके का भाव पहले आत्म मूल्यांकन और निरीक्षण की भी आवश्यकता है। तो जब हम नित्य प्रति मैं लोगों की सेवा करता रहा, तो लोगों का ये भाव रहा और लोगों के हृदय में जिस तरीके से मैंने मेरी कार्यशैली से और नित्य प्रति कार्य करके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, गोपाल सैनी जी के मार्गदर्शन में और हमारे वरिष्ठ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं विष्णु कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में कार्य किया, तो लोगों के भाव और उनके आग्रह के हिसाब से ये आवश्यक एवं जरूरी है कि जो नित्य प्रति लोगों का कार्य कर रहा है उसी व्यक्ति को की दावेदारी होती है और भारतीय जनता पार्टी को भी उन्हीं व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो क्या सेवा आपको उम्मीद है कि आप रेगुलर सेवा में रहे तो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? हाँ अवश्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काफ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी एक अलग विचारधारा की पार्टी है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का उसमें सम्मान होता है। प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर सारी चीज़ों की निगाह बना के देखा भी जाता है।
और नीचे से ऊपर तक उनकी पूरी मॉनिटरिंग भी होती है। तो प्रत्येक जो कार्य हम प्रतिदिन करा रहे हैं वो सभी हमारे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ जन हैं और जितने भी क्षेत्रीय निवासी हैं और आम नागरिक हैं उनकी सबकी जानकारी में है। तो अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी गोपाल जी सैनी जी और जितने भी नागरिक हैं वो यही हमारा भाव रखते हैं कि इसी तरीके के व्यक्ति को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, जो नित्य प्रति कार्य भी कर रहे हैं, लोगों में जनता की उनकी पकड़ भी है और संयमित है, पार्टी के प्रति समर्पित है, एक अच्छी विचारधारा का व्यक्ति है, शिक्षित है, योग्य है, कार्य कराने की क्षमताएं रखता है। ऐसे व्यक्ति को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके वार्ड की प्रमुख 3 समस्या क्या है और उसके समाधान के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? वार्ड की देखिए प्रमुख जो 3 समस्याएं हैं, यदि मैं प्रतापनगर क्षेत्र की बात करूं तो सेक्टर 8 और सेक्टर 10 में जो एक तो पानी की लाइनों की प्रमुख समस्या है, साथ ही वहां पर सीवर लाइन की प्रमुख समस्या है। तो दोनों समस्याओं के लेकर के संबंधित अधिकारियों से अभी मेरी वार्तालाप और संवाद नियमित रूप से चल रहा है। अधिकारियों के निर्देशन में और ये सारी चीज़ें हो भी रही है और जल्दी ही इन्हीं कार्यों को लेकर के हम जो ये समस्याएं हैं दोनों प्रतापनगर क्षेत्र की पानी की लाइन की और सिविल लाइन की, इसका समाधान भी हम जल्दी ही करा देंगे। दूसरी जो अन्य समस्या है वो ये है कि भाई हमारा जो ये गोवर्धन नगर का रोड है, इसका भी हमें नवनिर्माण और अच्छी अलग तरीके से हमें इसकी एक रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग इस क्षेत्र में इस सड़क से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी हमने संबंधित अधिकारियों से वार्तालाप चल रहा है और इसका भी हम समाधान जल्दी ही करवाने में लगे हुए हैं। एक अन्य जो समस्या है जो हमारे वार्ड में ही, जैसे जो रेलवे फाटक है कालाबड़ फाटक के आगे जाते, इस पे जो बीओबी एक या तो अंडरपास का निर्माण हो या अन्य इसका कोई समाधान हो वैकल्पिक, संबंधित अधिकारियों से उस विषय पर भी चर्चा नियमित रूप से चल रही है, जिससे कि लोगों को क्या है जो भारी परिवहन है, ट्रैफिक की समस्या है और इस तरीके से उन्हें बार बार रुकना होता है, उसके लिए वो रुकना नहीं पड़ेगा और उसका एक स्थायी समाधान और ठोस समाधान हम जल्दी ही। देखिए, मैं आपको इसी बीच में एक जानकारी दे दूं कि ब्रह्मा शर्मा जी से मैंने बात की, वार्ड 54 की मूलभूत जो समस्याएं हैं वाकई में इनको समस्याएं पता है, मतलब पूरी समस्याओं से अवगत है कि वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है। वाकई में जो कालाबड़ फाटक एक बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र की, और गोवर्धन नगर वाला रोड वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और प्रताप नगर की सीवरेज की ओवरफ्लो की समस्या, मतलब वाकई में ऐसे प्रत्याशियों की जरूरत है बीजेपी को कि जो पूरे वार्ड से वाकिफ हो। और अगला मैं सवाल एक थोड़ा सा कड़वा करूंगा ब्रह्मा जी, तो हो सकता है कड़वा जरूर कहना पड़ता है कई चीजों में। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती, किसी और को टिकट देती है, तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर टिकट नहीं देती है तो मैं हमारे जो सामान्य आम जनवासी हैं, वार्डवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, जिन कॉलोनियों में भी हमने काम किया है, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। उसके बाद ही जो संबंधित प्रतिक्रिया होगी वो फिर हम आपको बताएंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे ब्रह्मा जी कि वार्ड 54 से अगर आपको टिकट मिलता है तो वार्ड की जनता आपको ही वोट क्यों दे? वार्ड 54 से यदि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट और सेवा का अवसर देती है तो वार्ड की हर कॉलोनी की जो जो समस्याएं हैं उनसे हम वाकिफ़ हैं और प्रत्येक कॉलोनी की जो जो कार्य हो चुके हैं उनका भी हमें संज्ञान है पूरा, और किस कॉलोनी के अंदर क्या कार्य की आवश्यकता है, किस कॉलोनी में रोड नहीं है, किस कॉलोनी में अतिरिक्त रोड लाइट की आवश्यकता है, किस कॉलोनी में फेज वायर की आवश्यकता है। इसका ब्यौरा आपके पास है? हाँ, ये हमारे पास पूरा ये है। किस कॉलोनी के अंदर सिर्फ सीवर की ही समस्या है, किस क्षेत्र के अंदर नालियों के निर्माण की ही समस्या है, किसके अंदर सिर्फ हमें जो नालियां हैं क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। तो प्रत्येक कॉलोनी के हिसाब से हमारा एक अलग विजन है। तो प्रत्येक कॉलोनी में जो कार्य की आवश्यकता है हम सीधा उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक कॉलोनी के हिसाब से हम कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ थे वार्ड 54 के दावेदार भारतीय जनता पार्टी से ब्रह्मा शर्मा जी, जिनसे हमने बात की। इनको वार्ड के बारे में पूरी जानकारी है कि किस जगह समस्या है और किस जगह क्या है। तो वाकई में ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है। अब ये तो संगठन तय करेगा कि टिकट किसको मिलेगी और किसको नहीं, किसके राजयोग लिखा है,
और किसकी सेवा लिखी हुई है। ऐसे ही जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।